अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। फैसलाबाद में एक अंधोनाक वाक़या सानेहा क़यामत सुगरा का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। इस बाज़ार में खड़े मेरे ख्याल में पीछे मेरे अकब में तारें जो हैं वो अपने मुंह बोलता सबूत देख रही हैं कि यहाँ फैसलाबाद में इंतज़ामिया नाम की चीज़ नहीं है। इंतज़ामिया की अक्कासी तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाऊँगा पूरे प्रोग्राम के अंदर कि 13 घंटे बाद DC फैसलाबाद इस वाक़े पे पहुँचते हैं और फैसला हुकाम कोई अफसर बड़ा आया ही नहीं, क्योंकि छोटा वाक़या था उनके लिए। 7 जानें चले जाती हैं, 4 बच्चे मौत के मुँह में चले जाते हैं, एक पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाता है। लेकिन शायद ज़िला इंतज़ामिया के लिए शहर फैसलाबाद में चंद कदम के फासले पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होंगे। ये बहुत छोटा वाक़या था उनके लिए, लेकिन ये शहर फैसलाबाद के लिए एक सबक आमोज़ वाक़या है। सूतर मंडी बोरेवाला चौक में एक ऐसा वाक़या, रात 3 बजे आग लगती है और एक पूरा ख़ानदान और पूरी इमारत जो जलकर खाकसर हो जाती है, लेकिन कोई अदारा बर वक्त नहीं पहुंचता। कौन कितने वक्त पहुंचा, किसने कितनी इमदाद की, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से बड़ी तादाद में लोगों निकाला। ख़ासतौर पर गुच्छा बरादरन का शुक्रिया कि उन्होंने इस शहर फैसलाबाद के अंदर जितने लोगों को बचाया। साथ लोग अमीन भट्ट, जहांजेब जेबी, जितने भी लोग, मैं सबकी इसलिए तारीफ़ करूँगा कि अपनी मदद आपके तहत लोगों ने जाने बचाई हैं। लेकिन इंतज़ामिया नाम की चीज़ इसलिए नज़र नहीं आई, शायद ये लोग टैक्स देने का गुनाह करते हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा जुल्म बताया गया। लिए चलते हैं और दिखाएंगे वकूआ हुआ क्या, कैसे हुआ और क्या क्या वाक़या इस वक्त सामने जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले शहजाद साहब यहाँ के जो काउंसलर हैं, इनका दफ्तर भी यहीं है इसी बिल्डिंग में। इनके साथ नीचे चलते हैं और आपको वो मनाज़र दिखाते हैं जो यहाँ हुआ है। अल्लाह पाक माफ़ करे, इस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं बचा और अगर सिचुएशन दिखाएँ ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तूफ़ान या अज़ाब यहाँ से होके गुज़रा है, क्योंकि इस वक्त हर चीज़ जल कर खाकसर हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर हर चीज़ तबाह है। नहीं ज़रा अपने बाईं जानिब दिखाएं। यहाँ कुछ में शहजाद साहब, ये आप भी यहाँ मौजूद थे उस वक्त? जी, मैं इधर था। इतना शोर था, इतनी चीखें थी जैसे ये क़यामत की सूरा का मंजर होता है, और इतनी चीखें थी कि लोग जब सतार साहब कह रहे थे मोहल्लेदारों लोगों हमें बचाओ बचाओ, अल्लाह का वास्ता में बचाओ, मर गए। ठीक है, सतार साहब बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। ठीक है, सतार साहब ने बच सकते थे, अकेले निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को, उनके बच्चों के बेडरूम पीछे थे दोनों, उन्होंने अपने बच्चों को उठाया, आवाज़ें दी, बच्चे उठ के जैसे आए। ठीक है, जब बाप फंस गया तो बाप ने बच्चों को कहा मुझे बताओ, उनके ऊपर सेफ गिर गई। ठीक है, उनके ऊपर सेफ गिर गई, करंट गिरी। एक यहाँ से बंदा जो है, सबसे पहले फरहान भाई जो है, उसने अपने दोनों बच्चे ऐसे उठाए, दोनों बच्चे उठाए। जब उसको शॉट पड़ी, दोनों बच्चे निकल गया। शॉट यहाँ से पड़ी जी, वो नीचे से, नीचे इससे नीचा मतलब 3rd फ्लोर पे। ठीक है, उन्होंने वहाँ से छलांग लगाई, वो सीधा जाके गली में गिरे, गली में जाके एक छप्पड़ लगाया, उसके बाद मोटर बाइक के ऊपर सर लगाए, फिर जाके ऐसे सीधे गिर गए। यहाँ से इस तरह खून बह रहा था, सर के जो है ना ऐसे लगता है जैसे 2 टोटे हो गए हैं। लोग सांस लेते हैं मुँह से। मैं उस वक्त मौके पर था, सुबह तकरीबन 4:00 थे। ऐसा लग रहा था कि सांस सर से लिया जा रहा है। ठीक है, और जैसे बकरा ज़िबा होता है ना, उसकी आखिरी सांसें होती है, इस तरह की आवाज़ें निकल रही। मैं नीचे शहजाद साहब के साथ चलना चाहूँगा। नईम ज़रा थोड़ा सा पीछे चलें। तो ये है जो एक्चुअल इस वक्त पोजीशन, कुछ नहीं बचा। नईम थोड़ा, अगर ये नीचे वाली बिल्डिंग है और ये सामने भी देख लें नईम ज़रा, ये बेडरूम्स हैं और यहाँ भी आग जो है वो पहुँची। यहाँ इवन मैं सच बताऊँ तो यहाँ सांस लेना इस वक्त महाल हो रहा है, क्योंकि ताफुन और साथ धुएँ की इस वक्त इतनी ज़्यादा शिद्दत है तो फिर कि अब कल जो सेक है वो बहुत ज़्यादा। थोड़ा उनके मामू भी हमारे साथ मौजूद, इनसे मैं बात करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा नईम के साथ थोड़ा सा नीचे से भी होएं और ये ज़िंदगी देख लें कि जी कैसी कीमती ज़िंदगियों को दाव पे लगाया गया। और इंतज़ामिया सिर्फ महज तमाशे देख कर और ये देख कर के चले 13 घंटे गुजर गए, जाके अमदाद या दादरसी की जाए। ये जगह है जो सबसे ज़्यादा मुतासर ये सबसे ज़्यादा, ये मेन फ्लोर है जहाँ से सारा जो है ना, जहाँ से अभी तक ताहाल कोई वजूहात पता चली कि लगी कैसे? ये जो स्पार्किंग हुई है, बस स्पार्किंग। ये इनके भाई मौजूद हैं इधर से, ये आपको मौका भी दिखा देते हैं। ये लिफ्ट लगी साइड पे। ठीक है, यहाँ एक जगह है जी, वो कह रहे यहाँ से नहीं, थोड़ा आगे होकर लाइट जरा कर। ये देखिए, ये तारे यहाँ से स्पार्किंग हुई। आप आगे आ गया होना चाहिए। नहीं, आगे आ जाएंगे सारा यहाँ से हुई। ये लिफ्ट लगी है ना, ये स्पार्किंग है। लिफ्ट यहाँ पे है नहीं, लिफ्ट के लिए जगह रखी हुई थी जी। तो नहीं, थोड़ा अब आप टर्न करें तो हम पीछे को चलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये वो जगह हैं, शायद अल्फाज कम पढ़ें और पढ़ने चाहिए भी। हर तरफ देखें तो सिर्फ इस वक्त हमारे पास अफसोस, और इस वक्त ये जलकर मुकम्मल तौर पर ये बेडरूम्स हैं। तो ये अंदर ये देखें मुकम्मल तौर पर यहाँ बेडरूम्स। मेरे ख्याल में
अभी ये लोगों ने जैसे जानें बचाई हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त फ़िलहाल लगता नहीं है कि कुछ बचा होगा। दूसरी तरफ ये वो खिड़की है, मैं तो जानना चाहूँगा जहाँ से उन्होंने छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की जो कोशिश की है, वो ये जगह मौजूद है जहाँ से इस वक्त, यहाँ तो मैं पाँव भी रखूँ तो मेरे ख्याल में जो छलांगें लगाई गई हैं और यहाँ से नीचे जाते हैं उन्हें अपनी जान बचाने की। नहीं, मगर आप राइट साइड से आएँ तो यहाँ से आपको जगह वो मिलेगी। यहाँ से गिरे हैं, वो जो छप्पड़ है ना जो नीचे जी, वहाँ पे वहाँ जाके गिरे, वो सामने वो उल्टा भी हुआ जी। ये इनमें से गैप है ही नहीं बंदे के गुजरने का, बंदा बच कैसे सकता है। यहाँ से वो नीचे जब गिरे हैं। नहीं, ज़रा दिखा देंगे आप नीचे को फेस टर्न करके तो वो जगह नज़र आएगी। सामने से मुड़ा हुआ जो है, जिन्होंने बच्चों के खिलौने भी पड़े हैं, शायद आंसू भी इन जुमलों को बयान ना कर पाएँ। बिस्तर, कंबल, हर चीज़ जो है जलकर खाकसर हो चुकी है। एक उनके अजीज़ आरिफ वाला से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। क्या आप कब पहुँचे यहाँ? सुबह 9 बजे। तो क्या हालात वाक़ आपकी जो अजीज़ हैं उनमें से कौन कौन इस वक्त यहाँ है इस वक्त, जो और क्या बता रहे हैं वो हुआ? बस कहते सारी कहानी खत्म हो गई है, बस सारा कुछ ले गया, सारी दुनिया ले गई, पता नहीं कौन ले गया, माल सारा लुट के ले गए लोग। कुछ नहीं बचा जी यहाँ। वैसे मेरे ख्याल में आग ने नहीं कुछ छोड़ा इस वक्त। ये देखें, ये फ्रिज है, ये ओवन है, ये चूल्हा है, और यहाँ कोई चीज़ ऐसी हमें नज़र नहीं आ रही। फसी, आप ज़रा मेरे पास आ जाए, क्योंकि आप सबसे पहले मीडिया वाले थे, यहाँ पहुँचे थे और फिर शाम तक जनाजे तक आप यहाँ मौजूद थे और सारी सिचुएशन देखते रहे, अपडेट करते रहे। फसी, क्या सिचुएशन हुई है? छत इस वक्त बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हम यहाँ आके कवरेज कर रहे हैं अभी भी अंदर, क्योंकि इस वक्त मुकम्मल तौर पे दीवारें और बिल्डिंग को ये इस काबिल नहीं करा दिया गया यहाँ कोई रह सके। लेकिन हम आएँ ताकि एक पिक्चर दिखाएं कि असल हुआ क्या है। तो आप जब आएँ पहले क्या था, एनी शाहिदीन क्या कह रहे थे, इंतज़ामिया की नहली आपने कितनी नोट की है? सबसे पहले बिलाल तो ये देखें कि तकरीबन 3 बजे के करीब ये आग लगी थी, लेकिन अमूमन ये जो न्यूज़ निकल आती है रेस्क्यू के हुकाम की जाने से कि फ़लानी जगह ये कोई वकूआ हो गया, वहाँ पर पहुँचा जाए। तो यहाँ पर मेरे शहर के कई दोस्त थे, तो उन्होंने सुबह तकरीबन 6 बजे मुझे इतला दी कि इस तरह करके ना इधर मिंटगोमरी बाज़ार एक प्लाजा उधर आग लगी और यहाँ पर जल्दी से पहुँचे। तो मैं फ़ौरी तौर पर, मैं इवन दफ्तर भी नहीं गया, मैं सीधा यहीं पर पहुँचा हूँ और यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले अपना फुटेज वगैरह भेजी हैं और उसके बाद फिर जब मैं इधर आया हूँ तो इधर आके तब तक तकरीबन 5 लोग अतला थी जो यहाँ से रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जो है एलाइड हस्पताल मुंतकिल किए गए थे। उसके बाद जो है वो 2 बच्चे निकाले गए हैं। और यहाँ पर जब मैंने पहुँचा हूँ, पहुँचने के बाद मैंने रेस्क्यू हुकाम से पूछा, एनी शाहिदीन से पूछा, तो उनके मुताबिक एनी शाहिदीन से जब बात थी तो उनका कहना था 3 साढ़े 3 के दरमियान जो है यहाँ पर आग लगी है। और जैसा कि आपने मलिक ज़ेबी और दीगर यहाँ पर ताजर थे हाँ बताया कि 3 साढ़े 3 के करीब आग लगी है। लेकिन जब मैंने EO शबीर साहब से इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि कितने बजे के करीब आपको कॉल मसूल और कितने बजे के करीब आपने अपना ये सारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो उन्होंने हमें 4:30 बजे का टाइम दिया कि यहाँ पर विदिन 5 मिनट से 4:30 बजे कॉल मसूल हुई और 5 मिनट बाद यहाँ पर टीमें मौजूद थीं। दूसरा ये कि जब उसके बाद DO थे शाम वाला साहब रेस्क्यू काम की जानिब से, जब उनके साथ पूछा तो उन्होंने हमें कहा बताया कि 5 बजे हमें कॉल मसूल हुई है और तकरीबन 5 मिनट के अंदर हमने कार्रवाई की है, जो कि मेरे ख्याल से रेस्क्यू हुकाम की जो डबल स्टेटमेंट है यही उनकी जो है वो यहाँ कर देती है कि कितनी जल्दी गफलत हुई है। 112 बिल्कुल अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ गफलत नोट की गई, लोग कह रहे हैं अपने मुँह से। हाँ, दूसरा ये है कि यहाँ पर चूँकि ये कंजेस्टेड एरिया था तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रेशर पानी का नहीं आ सकता था, क्योंकि साथ शेड्स लगे हैं सामने से। हाँ, तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन ऐसे किया कि नीचे से ताले तोड़वा के सामने वाले प्लाजा से जो है यहाँ पर जो है अपना पानी थ्रो किया, जिसके वजह से जो है यहाँ पर आग के ऊपर काबू पाया जा सका था। और तकरीबन जब मैं पहुँचा हूँ ना, तकरीबन 7:30 से 8 के दरमियान जब मैं पहुँचा हूँ तब भी इधर आग लगी थी और बाहर से धुएँ निकल रहे थे। और आखिरी बॉडी में गालिबन बिलाल की निकाली गई है, जिसकी उम्र 4 साल थी, 4 से 5 साल के दरमियान बताई गई थी। तो ये अगर 4 बजे का अगर आप करें एस्टिमेट, ये 4 से 5 के दरमियान करें तो फिर ही मुमकिन है कि 3 से 4 घंटे में आप ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि ताख़ीर का शिकार तो हुआ है क्योंकि सामने से लाना पड़ना था। तो ये 8 और 9 के दरमियान जो है ना ये रेस्क्यू ऑपरेशन उनकी जानिब से कूलिंग का अमल जिसे हम कहते हैं वो 9 बजे के करीब जो था ना वो एंडिंग इख्तिताम पसीर की तरफ जा रहा था। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा। 112 से हम दरख्वास्त करना चाहेंगे आखिर पे, क्योंकि अजान हो रही तो मैं बिल्कुल मुख्तसरन अपना इख्तिताम करना चाहूँगा। 112
आइडेंटिफाई करें अगर गलती है, ताकि आने वाले दिनों में शहर फैसलाबाद में ऐसे किसी के चिराग गुल ना हो, क्योंकि आप एक अच्छा अदारा हैं, आपके ऊपर तनकीद कम होती है, आपके ऊपर सवाल कम उठते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप किबला ज़रूर दुरुस्त रखें, क्योंकि लोगों को आपसे बहुत नेक उम्मीदें वाबस्ता है। इंतज़ामिया ने जो कुछ करना है वो हम नज़र आता है, सिर्फ बातें होती हैं, गुफ्तन होती है, नशिस्तन होती है, बर्खास्तन होती है, लेकिन इस वक्त इन लोगों की मदद सबसे बड़ा टास्क है, जो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से देखेंगे। वज़ीर आला दौरा बरतानिया के ऊपर है, लेकिन वापस आएँ तो मेरे ख्याल में मैं उम्मीद रखूँगा इनकी मदद ना हुई तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ये वकूए की एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर मौजूद है हमारे साथ सेंट्रल चेयरमैन पाइमा कैसर शहमद गुच्छा मौजूद हैं, हमारे जहां साहब जेबी मौजूद हैं, अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, शहजाद साहब कौंसलर मौजूद हैं, हमारे बहुत ही एक करीबी दोस्त शान जफ़र साहब मौजूद हैं, कौंसलर और भी हमारे साथ यहाँ लोकल नुमाइंदा इब्राहिम मजीदी। मैं सबसे पहले इस नौजवान का इंटरव्यू करूँगा, और ये नौजवान सिर्फ इंटरव्यू के काबिल नहीं बल्कि काबिल तहसीन है, क्योंकि ये AC है, ये बॉक्स जो पड़ा हुआ है, नहीं मैं आप दिखा सकता हूँ, ये वो जगह है जहाँ से इसने ये तोड़ के सबसे पहले जो एवैक्यूएशन है इस नौजवान ने शुरू की है। और क्या वकूआ हुआ क्या सारा, इस पूरी चीज़ को इसी की ज़ुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हुसैन जी। हुसैन, ये एग्जैक्ट क्या हुआ है, किस वक्त हुआ है, आपको कब मालूम हुआ? हम गली में नीचे बैठे हुए थे, हमने देखा शोर की आवाज़ें आ रही, पहले हमने इग्नोर कर दिया, हमने कहा कोई चीज़ वगैरह की आवाज़ थी। फिर ऊपर से या अल्लाह मदद की, या अल्लाह मदद की आवाज़ें आ रही कि हमें बचा लो बचा लो। जब हम गए ऊपर से आवाज़ें मल को हमें बचा लो, हम मलक है ना, मल को हमें बचा लो, मल को हमें बचा लो। हमने की 1122 कॉल 1122, हमने आधे घंटे से कॉल लिया, करीब 1122 नहीं, मेरे पास सारे एविडेंस पड़े हुए, 4 मैंने कॉलिंग ने कॉल नहीं उठाई। फिर हम गए उधर वापडा के दफ्तर, वहाँ हम अंदर गए तो उनको कोई फिक्र नहीं, रिसीवर साइड पर उतर अंदर बैठे, उनको हमने बोला कि आओ। फिर वो हमसे 5 मिनट बाद जब हम आगे देखा तो ऐसे लाशें पड़ी हुई इधर, तो काम वगैरह इधर पे ये मेरी रहाइश के साथ ही मैं यहाँ से ऊपर आया, हमने यहाँ से मिल के ये जाली तोड़ी, हमने वहाँ से बंदे निकाले, तो 3 बंदे हमने डेड निकाले, बच्चे बाकी जो है वो बच के वो हमने निकाल कितने लोग एवैक्यूएट हुए यहाँ से? कितने फोत हुए हैं? निकले कहाँ, कितने निकले यहाँ से 15-16 हमने निकाल लिए, 15-16 यहाँ से निकाल लिए। कोई यहाँ से निकाले, कुछ यहाँ से निकाले, उनकी छत पे छत तोड़ी हमने, तो वो ऊपर से यहाँ से एवैक्यूएट हाँ हुए। जी। तो क्या आपको लग रहा है कि मंजर क्या, जो लोग अंदर थे उनकी चीखो पुकार, क्या मंजर क्या था? क्योंकि मेरे ख्याल में मैं तो बयान भी नहीं कर पा रहा, मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है इस हवाले से कुछ चीज़ बता सकूँ। मैं सोने लगता मेरी आंखों के वो मंदिर आए थे जब आवाज़ें सुनी उनकी, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद की, ये सीन हुआ था उनके साथ। ये सीन हुआ था। और हम इस वक्त चौथी मंजिल पे मौजूद हूँ। मैं हारिस से रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्रोड्यूसर से, इनसे कॉल डिटेल लेकर भी 1122 को जो कॉल्स की हैं वो भी हम लगाएंगे, ताकि कितने वक्त का ड्यूरेशन जो है वो कॉल्स की जाती रही और इदारे ख्वाब खरगोश के सिर्फ मज़े लेते रहे। कैसे शहमद गुच्छा साहब मौजूद हैं। कैसे साहब, आप बिलाशुबा पूरा ग्रुप आपका यहाँ मौजूद रहा है, यहाँ कोई ग्रुप या कोई चीज़ नहीं, यहाँ सिर्फ था इंसानियत, और हमें इंसानियत नज़र आई। लेकिन क्या कुछ माह पहले 1.5-2 करोड़ एक माल ताजर का जल के खाकसर हो गया, उससे पहले ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। इंतज़ामिया 13 घंटे बाद DC आते हैं फैसलाबाद, एक इंक्वायरी कमेटी बिठा देते हैं, 3 दिन बाद रिपोर्ट होगी। कौन रिपोर्ट करेगा, कब से रिपोर्ट? हमने तो यहाँ आज तक इंसाफ होता देखा। आप लोग टैक्स देते हैं, तारें किसने ठीक करनी है? बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं यहाँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। पहले डॉक्टर साहब मैं आप सारा कुछ देखा आपने, जो हालात इस तरह हम यहाँ पे तकरीबन 50-60 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, सारे हमारे ये दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ इकट्ठे हैं। तो इस वक्त जो ये गमनाक जो सूरत हाल बनी है, मैं खुद डिप्रेशन में आ गया हूँ। यकीन करें कि ये जो वाक़या हुआ है, ये हम अपने ऑफिस में कई बार हमारे DCO फैसलाबाद, हमारे बाकी वापडा के CO सबको हम बारी बारी बुला के इनको यहाँ कहते हैं, देखें यार ये कितना जंगल बना हुआ है तारों का, यहाँ पे मीटर लगे हुए, मीटरों की सूरत हाल कोई नहीं, तारें बेतरतीब लगी हुई हैं। खुदा के लिए इन तारों को, इनका ऐसा कुछ सूरत हाल बनाएं ताकि हम हमारे को ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। बल्कि अभी पीछे महीना पहले की बात है, यहाँ पे एक बंदे की दुकान यहाँ पे उसकी जल गई, उसका अंदर करोड़ों का सामान पड़ा हुआ था। तो फिर दोबारा हमने फेस्को के चेयरमैन को बुलाया, DCO साहब से बात की हूँ कि जनाब फ़िक्र न करें, हमें कमेटी बना दी है और जनाब इंशाल्लाह ताला सारा मामला ठीक हो जाएगा। अब फिर दोबारा आज ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 7 लोगों की जो अमवात हुई हैं। मैं पूरे महल्लेदारों को, सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस जज्बे से, जिससे इन्होंने प्यार से, इंसानी हमदर्दी के तहत उनको लोगों बाकी जो ज़िंदा बच गए उनको बाहर निकाला, हॉस्पिटल भेजा, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके साथ मैं इंतज़ामिया को, आपके वसासत से DCO साहब को, फेस्को चेयरमैन को, ये उनसे अपील करता हूँ कि खुदा के लिए आइंदा से ये ऐसा वाक़या पेश ना आए। इसके लिए कमेटी बनाने के बजाय फौरी तौर पर अमल दरामद करें।
यहाँ पे जो लटकती तारें हैं ये एक मौत है सारी, ये आपने भी देखा है, सारा नीचे देखा, आगे जाके देखा है। तो इन तारों को, इन सारे मामलात को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अमीन भट्ट साहब और जेवी साहब मौजूद हैं। जेवी भाई थोड़ा सा आप भी बताएं, क्योंकि मौके पे आप सब लोग मौजूद थे। मैं चाह रहा हूँ ताकि ये पिक्चर नहीं है, ये बेकली मेरे लिए बिलाशुबा आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, मेरे नज़दीक ये इंतज़ामिया के मुँह पे तमाचे हैं जो यहाँ हुआ, जो देखा गया, और लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ। और अगर शहर फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में हम महफूज नहीं हैं तो पूरे फैसलाबाद को तो अल्लाह हाफिज़ है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं सबसे बात शुरू करने से पहले अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं सूतर मंडी की इंतज़ामिया, ख़ासकर शाहद गुच्छा साहब का और कैसर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बेइंतहा तावन किया। जब उनको इत्तला मिली वो सबसे पहले पहुँच गए, और हमारा सबसे बड़ा कल जो मसला था, जो बेचारे अल्लाह के पास चले गए, उनकी तदफीन के कब्रों के बारे में था। तो वो कैसे शाहिद भाई ने और कैसर भाई ने मिल के अब अभी तक इन बंदों को वो खाना खिला रहे हैं जो हमारे लवाहिकीन बच चुके हैं। और 7 कब्रें इकट्ठी कहीं भी नहीं मिल रही थी, उन्होंने तदफीन का इंतज़ाम किया। हम बहुत ज़्यादा हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं अहले मोहल्ला की तरफ से, भट्ट साहब, मैं, शहजाद, सारे भाई। सबसे पहले तो हम उन भाइयों का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमें आज हमें महसूस हुआ ये जो ताजे लोग, हम एक फैमिली है। उसके बाद भाई बात ये है कि कुछ लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि 7 बंदे मर गए हैं, आप कुछ नहीं कर सके। भाई मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमने 33 लोग यहाँ से रिकवर किए हैं। ये 6 मंजिलें हैं, अब 33 लोग यहाँ से रिकवर किए हैं। बाकी यहाँ पे हादसा सिर्फ एक होना था, जो उनके वालिद तार साहब थे, उनके ऊपर सेफ गिर गई थी। उनके बच्चे छत पे आ गए थे, उमर और फरहान। उन्होंने उनको आवाज़ दी कि मुझे बचाओ। वो बचाने गए तो दोनों भाइयों को करंट लग के वो बाहर गिर गए। एक भाई का जो फौत हुआ है वो हॉस्पिटल जाके फौत हुआ है, उसको ऊपर गिरने की वजह से उसका दिमाग खुल गया था। तो एक तरफ उनके आग थी, एक तरफ उनके करंट था, तो बेचारे क्या करते। बाकी ये है कि जो आप बात करते हैं सवाए 112 के रेस्क्यू के, वो जब भी पहुंची है वो पहुंची है। उसके अलावा सब किसी भी डिपार्टमेंट ने, उसके बाद पुलिस वाले आए हैं, वो रिपोर्टी करते रहे हैं, कोई महकमा कोई नहीं आया। आप बात कर रहे थे ये फैसलाबाद 8 बार, भाई मैं कल का एक ही सवाल कर रहा हूँ, एक ही सवाल आप लोगों से, इंतज़ामिया से। ये घंटा घर है 100 फुट के फासले पर, बिल्कुल ये घंटा घर मेन शहर का ये हाल है, तो आप थोड़ा सा आगे मैं तो जेवी साहब ये सवाल कर रहा हूँ, 13 घंटे डीसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्या था कि वो यहाँ नहीं पहुँचे? 13 घंटे बाद आके एक इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या उससे पहले ये 7 मौतें बहुत छोटी थी? भाई मैं आपको बताता हूँ, अब 36 घंटे हो चुके हैं, अब भी कहीं कहीं आग सुलग रही है, हम बुझा के आ रहे हैं। हम महल्लेदार सुबह से भट्ट साहब, शहजाद साहब यहीं पे बैठे हैं, हम यही कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए। दूसरा ये कल DCO साहब की तरफ से कोई उनके वादा आया था, भट्ट साहब ने भी कहा था, हमने भी कहा था कि शायद इनकी कोई माली मदद की जाए, क्योंकि इनके पास अब कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह के आसरे पे है। उसके अलावा हमसे जो मन पड़ा हम करेंगे, लेकिन कम अज़ कम भाई ने जो बात की है टैक्स के हवाले से, इनका भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल बनता है, सारा बाकी बनता ये है कि निकलीजेंसी है, वो एक हम बचपन से एक शेर सुनते हैं कि किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। अब ये जो साफ बंदे, जब हम कल उनकी डेड बॉडी लेने गए हैं ना, तो जनाब जो MS साहब जो हॉस्पिटल के वहाँ पे इंचार्ज चीमा साहब बैठे थे ना, वो खुशखबरियाँ लगा रहे थे। 7 बंदे वो खुशखबरियाँ मुझसे वो बातें की, खुशखबरियाँ लगा रहे हैं जी, हाँ जी फिर तुसी कितने पाना जी। मैं क्या, हमें हमारी डेड बॉडी दो, हमने कितने पे पाना है? कोई उसने हमसे तावन, उस महकमे उस बंदे ने हमसे तावन नहीं किया। 7 लाशें, भाई साहब आगे आओ दसो, ये उनके लवाई के मेरे साथ थे, ये उनके खालू हैं। उस बंदे ने पेंट उठा के बैठा था, सीट पे टांगे दोनों टेबल के पास रखी हुई थी। कसम खुदा की उसने हमारे साथ एक कदम चलना गवारा नहीं किया कि डेड बॉडी है। मेरा इनके साथ सिर्फ इंसानियत का तल्लुक है यार, ये सबसे वो भी तो बड़ा इंसानियत है। मैं आप सबसे भट्ट साहब शुरू से कह रहे हैं, वो महकमों में वो बंदे करो जो इंसानियत रखते हो। उस बंदे ने कसम खुदा की हमारे साथ एक कदम चलना गवारा नहीं किया। जाओ जी, हमारी हम 7 डेड बॉडी हम इकट्ठी कर रहे थे। हमने उन्हें कहा जी हमारे पास नलाने की जगह नहीं है, ये बंदे जले हुए हैं, हम कहाँ से नलाएंगे? कहते जी कोई बात नहीं। हम कहा आप ईदी को फ़ोन कर दे जी, मैं क्यों करूँ? मैं कहा जी आप जो आते नलाते क्यों करते हैं? कहते जो हमारे पास अनडेफिनेट नामलूम बॉडी आती है वो हमारी आ जाती है, वो 10-20 लाख की वो बेच देते हैं। वो कहते जी वो हमारी हो जाती हैं। कम से कम उनका फ़र्ज़ बनता था हमारी कोई दादरसी करता है यार। बिल्कुल, मैं इनसे ज़रा थोड़ा आप बता दें, क्योंकि हॉस्पिटल वाली ये ना मामला, मैं तो हर अदारे को इससे अंदर, अगर ये एक नया नुक्ता हमारे पास हॉस्पिटल का आया, उसका बताएं क्या हुआ क्या? जी ऐसे ही हम बैठे हुए थे, अपने मलिक साहब ने कहा कि हमारी जो बॉडीज़ हैं वो आप दे दें। वो कहता कि अभी वो जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करके आपको दे देंगे। इन्होंने कहा कि हमारे पास नाम पता, अफजल चीमा। हाँ जी, वो इन्होंने कहा कि हमारे पास वो बॉडीज़ की हालत अच्छी नहीं है, हम उनको वहाँ गुसल नहीं दे सकते। आप कोई बता दें, हम कुछ नहीं कर सकते जी, हमारे पास कोई ऐसी है ही नहीं बात कि आपको कोई। इन्होंने कहा कि ईदी वालों को फ़ोन कर दें,
कहा वो भी यहाँ कुछ नहीं करते। चले जाए। वो खुद ही बताइए, बड़ा अफसोसनाक वारदात। 5 मिनट बाद वो उठ करके ना गप्पे की छप्पे लगा के वो चला गया। वो चले नहीं, बिल्कुल सही है अफजल चीमा साहब। सवाल यहाँ अगर हम अभी तो एक सिर्फ आवाम आपसे सवाल करिए, कल क़यामत वाले दिन बड़े सख्त सवाल होंगे, क्योंकि अगर कहीं कोताही बढ़ती है तो ये तमाम अदारों में देखें उस वक्त मौजूद ड्यूटी पे जो ऑफिसर्स या मुलाजमीन फेस्को या कहीं भी बैठे थे, उनसे ये सवाल होना है कि ये 7 जो लोग अमवात हुई हैं इनमें आपकी गफलत भी शामिल थी। जो 2 नौजवान अपने वालिद को बचाने के शायद बचा पाते, लेकिन करंट लगने से मरे हैं, तो आपने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? नौजवान आपके सामने खड़ा जिसने सारा हुक्का बताया। बट साहब सवाल तो ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तो जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। जो हालात हुआ है कि हमें सुगना थी, आग थी, लोग थे, वो जाने बचाने, मतलब देखा सूतर मंडी के लोग, शायद गुच्छा साहब हमारे प्रोग्राम में लाइव चैनल पे रोते रहे। यही होना है, मतलब ये वकूए हो रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, और सिर्फ कमेटियाँ बनी हैं, अभी तक किसी कमेटी की रिपोर्ट्स नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह आपने बात बताई है पार्टियों की, ये जो हुआ है इसमें पार्टी का कोई तलक नहीं है, ये इंसानी हमदर्दी है। आपको बिलाल डोगर साहब, मैंने ये बार बार इस 41 पे भी सूत्र मंडी की जो तारें नंगी थी, तकरीबन मैंने को 10-15 दफ़ा फेस्को चीफ को, डीसीओ को, कमिश्नर को बार बार कहा, खुदारा ये तारों का कोई बंदोबस्त कर दें, क्या आप कोई वकूआ इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने एक दफ़ा ये भी कहा था, अगर खुदा ना खास्ता कोई इधर को वकूआ हो गया ना, तो हम पर्चा फेस्को चीफ आपको होना भी चाहिए, बनता है। तो मैं कल से जिस तरह बाकी बातें तो देबी ने भी बता दी हैं, गुच्छा साहब ने बता दी हैं, और गुच्छा बरादरान ने, और सूत्र मंडी के दूसरे जो अहदेदार हैं और जो महल्लेदार हैं हमारे, उन्होंने ये तावन करके काफ़ी बंदों को बचा लिया है। और हमारे जो महल्लेदार हैं आपस में भाई भाई हैं। उसके बाद जो हमारे ताजर भाई हैं, उन्होंने ऐसे समझा जिस तरह हम भी उनके भाई हैं और हम महल्लेदार हैं, इस तरह अभी तक वो मोहब्बत कर रहे हैं। बात यह कि मैं फैसलाबाद का साबका डिप्टी मेयर भी हूँ, और इसी इलाके का, इसी हल्के में CC1 का चेयरमैन मुंतखब हुआ था, और अब मैं चेयरमैन सुप्रीम अंजमन ताजरन का। देखें, अगर मैं चाहता तो ये 7 जो बंदे शहीद हुए हैं, अगर मैं घंटा घर ले जाता इनकी लाशें रख लेते, बिल्कुल सही। और मैं उधर एहतिजाज करता, तो यकीन करें हो सकता है वज़ीर आला भी उधर आता। मेरे ख्याल में हर फैसलाबाद का बंदा आपके साथ खड़ा हो जाता। लेकिन हमने इंतशार नहीं फैलाया, हमने फसाद नहीं चाहा। लेकिन मैं 2 दिन 3 दिन देता हूँ इंतज़ामिया को, अगर इन्होंने जो हमारे लवाकिन जो शहीद हुए हैं, जो हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, वो जो उनको जो बच गए हैं, अगर गवर्नमेंट ने इनकी मदद ना की तो, और जो चेयरमैन फेस्को है उसके ऊपर FIR काट के उसको अंदर ना किया, अभी सिर्फ सूत्र मंडी वालों ने हड़ताल की है, मतलब बंद किया है। जब हड़ताल होगी तो इंशाल्लाह पूरा फैसलाबाद हड़ताल भी करेगा और बाहर भी आएगा, क्योंकि ये तारें सिर्फ सूत्र मंडी में नंगी नहीं है, ये पूरे शहर में है। मुझे नहीं समझ आ रही, जिस तरह मलिक देबी ने बताया वो MO अफजल चीमा है, यार वो इंसान नहीं है, उसको नहीं पता चला कि 7 लाशें उनके पास पड़ी हैं, वो खुशगप्पियों में मसरूफ़ है। बिलाल डोगर साहब, मैं आपसे साथ साथ ये कहता हूँ, और चाहे जो भी हो, अगर इन्होंने एक्शन ना किया तो हम लोग वैसे भी हम ताजरों के साथ एहतियाज करते रहते हैं, पार्टी के लिए एहतियाज करते हैं। ये हमारा इंसानियत का तल्लक है, इंसानियत के साथ मोहब्बत है। इंशाअल्लाह जो अफसरान इसके ज़िम्मेदार हैं उनका खुद गिराव करेंगे, शहजाद साहब आप मौजूद हैं, आपके साथ मैं ज़रा सिर्फ ये भाई मौजूद हैं जिनके बेसिकली फैमिली के दोनों मेंबर मौजूद हैं। आप उस वक्त थे, आपने जान कैसे बचाई है? बिलाशुबा ये मेरा सवाल बहुत दर्दनाक है, पूछना भी ये नहीं बनता, लेकिन उन अदारों के लिए शर्म ज़रूर दिलवानी है कि हुआ क्या और आप लोग कितनी देर इसके लिए सर्वाइव करते रहे और जान बचाते रहे। मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ कि बापटा वालों की गफलत की वजह से हुई है अमवात। शायद वो आ जाते हैं, हम अपने लखते जिगर ऐसे तड़पते हुए ना देखते जैसे हमने देखे हैं। आपके दोनों भाई थे? एक बड़े भाई थे, 2 भतीजे थे, आगे उनके बच्चे थे। आप उधर से उस कमरे से कैसे निकले? क्योंकि मुझे पता चला आपको। मैं टीनों के ऊपर मैंने अपने बच्चों को नीचे से मसलन के फेंका है, उसके बाद मैं खुद नीचे मैंने छलांग लगाई है। छलांग लगाने के बाद शीशे तोड़े हैं, तोड़ के तो फिर उसके बाद मैं
मैंने अपनी जान बचाई और बच्चों की बचाई है। इस वजह से गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, क्योंकि देखें माली इस वक्त वो आपके पास आपदा कुछ भी नहीं वालों की रहेगा, गफलत की वजह से ही है ये सारा मामला हुआ। उनकी गफलत से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेरा एक बेटा था बड़ा, मोहम्मद मुआविया, वो आप उस वक्त अंदर थे? हाँ जी मैं अंदर था। तो बस वो 2 बेटों हाथ में पकड़ा हुआ था, उसको नहीं पकड़ा, दोबारा लेने गया तो वो आग इतनी थी तो वो पकड़ नहीं सका उसको। कितने साल का था? 7 साल का था। स्कूल गोइंग था वो, जिसकी तस्वीर इस वक्त फेसबुक सोशल मीडिया पे भी है। तो क्या आप गवर्नमेंट से अपील करेंगे? आप लोगों के पास अब है, जमा पूंजी भी कोई नहीं रहेगी, सब कुछ तो जल गया है। हाँ गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं हमारे साथ फुल तावन किया जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा बचा बस। शुभ, इनके तो इतने जज्बात हैं, मेरे ख्याल में ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। दोस्त ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर फैसल चैम्बर भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मिंट गोमनी बाज़ार के सदर भी मौजूद हैं, और ये भी एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात। अच्छा, आप हमसाए हैं, आपने भी ताजर लीडर, आपने क्या देखा, क्या वकूआ और कैसे कौन मदद के लिए पहुँचा यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान जी, मैं ना एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, अजमत ताजर सिटी का मैं तर्जमान भी हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ पे जब मैंने पहली स्पार्क यहाँ से मैंने देखी, और हम वहाँ से हम गए आगे, वहाँ से चीखों पुकारों की आवाज़ें आई हैं। उन्होंने क्या, मल को बचाओ, मैंने मल को बचाओ मुझे, और ऊपर से मल्लेदारों मुझे बचाओ, या अल्लाह मदद, ऐसी आवाज़ें चीख, वही ये चीखें आज उस दिन से हम सोए नहीं, परसों से अभी तक हम लोग वो आवाज़ें सोने देते। असल में इसका कातिल वाबदा है, इसका रिसीवर उसके ऊपर पड़ा होता, फ़ोन अटेंड हो जाता, पीछे से वो लाइन मेन सप्लाई बंद हो जाती। ये हादसा, ये हमारे सेल में 7 लाशें हमने उठाई और फेस्को ने उठाई। इसको बिल्कुल हम जो लोगों ने बातें की हैं, फेस्को चीफ को इसको बदलना चाहिए। और मेरे दोस्त गए हैं वहाँ से, उसको जाके लाए, वो सूटा पी रहे थे और चेयर पे, सामने चेयर पे और रख के अपनी टांगे रख के वो सिगरेट पी रहे थे, और जब हमारे साथ उन्होंने बदतमीजी की है फिर। और रेस्क्यू वाले 4:30 बजे की हमारी टाइमिंग निकाले और उनकी आमद निकाले जितनी देर की है। वो शाह वाला साहब कहते हैं ना, हमने बड़ा अच्छा काम किया, वो 1.25 घंटा लेट आए हैं। मेरे फैज़ान, मैं अपने भतीजे फैज़ान के नंबर से मैंने कॉलें की हैं, और मेरे भतीजे हुसैन ने रेस्क्यू किया। मेरे भाई बड़ा जहाँ से जेबी साहब, वो भी हमारे साथ थे, और साहब हमने चीखों पुकार और 12-7 देने वाला कोई नहीं था। 7 देने वाला कोई नहीं। ये नौजवान ये भी मौके पर मौजूद थे, आप सब काबिल तहसीन है। मेरे ख्याल में ये ना होते तो ये हादसा बड़ा होता। 33 लोग निकाले गए हैं ज़िंदा, और ये 7 लाशें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यानी कि मुकम्मल तौर पर 40 लोग, 7 उनमें से एक वालिद जिनके ऊपर सेफ गिरने के बाद बेटे बचाने जाते हैं, तो जब बेटे अपनी जान के लिए छलांग लगाते हैं तो करंट, यानी कि वैसे तो भली साहब मैं माजरत चाहूँगा फेस्को वालों से, अगर तो हवा चल जाए तो बिजली बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा वाक़या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, आपका कोई ट्रिपिंग नहीं हुई। ये भी वैसे अजूबा है फैसलाबाद के अंदर फेस्को ने किया है कि वैसे हल्की सी बारिश हो जाए, बिजली 6-6, 9-9 घंटे आती नहीं है, और अब जब ज़रूरत थी तो किसी ने फ़ोन उठाना। जी आप बता रहे। जब मैं आया ना इधर, जो मेरा सामने खिड़की है, इधर मैं सो रहा था, जब मैंने आवाज़ें सुनी ना चीखों की, जैसे ख्वाब नहीं बंदा देखता यार कोई चीख रहा है, वो मेरी आँख खुलने में ना, इतने में मेरी वाइफ ने कहा ये नीचे ना कोई शय गिरी है, देखना कौन सी। मैं खिड़की से बाहर में देखा तो बाहर से आवाज़ें आ रही, सामने वो धुआं ही उड़ रहा था। फिर मैं नीचे आया, जब वो फरहान लड़का ना जो तबलीगी जमात वाला, वो इधर गिरा पड़ा था, उसका मुझे मालूम नहीं था। मैं 1 मिनट उधर खड़ा, इधर से एक आदमी गुजर रहा था रात को, उसने कहा, मैं कहा वो पीछे वो जो इधर आग लगी हुई है, कहना वो तो लगी है, इसको तो देखो ये बंदा कौन सा पड़ा है। वो ऊपर से आया है नीचे शॉर्ट लगने से, क्योंकि जाहिर बात है जब बिजली जब छोड़ती है ना बंदे को, बाहर फेंकती है, वो बाहर ऐसे आया, उसके साथ उसका बेटा था, वो छप्पर पे ही रह गया। वो छप्पर पे गिरने से, उसके नट लगने से उसे भेजा बाहर आ गया, और देखने में खौफ आ रहा था, उठाने में, देखने में खौफ, उसको उठाया ना खौफ आ रहा है। बिल्कुल, ये मैं वो चीज़ शायद बयान नहीं कर रहा हूँ। भली साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, शहर में कोई ऐसा वाक़या नहीं पहला हुआ हो, हर 3-4 महीने हो रहा है। जो बादशाह सलामत हैं फैसलाबाद के, वो आते हैं, एक नोटिस लेते हैं, लेने के बाद एक कमेटी बनाते हैं,
हमें नहीं वो कमेटियों की रिपोर्ट्स मिल रही। शहर में आज तक कोई एक तार ठीक नहीं हुई। फेस्को वालों से ताज़ा ताउन करने के लिए तैयार हैं हर तरह, लेकिन क्या इस एक्शन के बाद, इस सारे वकूओं के बाद भी खामोश तमाशा ही नज़र आ रहे हैं सब कुछ? ये सारे का सारा जो कुछ है ये इदारों का फेलियर है, बिल्कुल फेलियर। और कोई इदारा अपनी जगह पे काम नहीं कर रहा। हम चीख चीख के ना पुकार के तंग आ गए हैं। हमारी निखार खाने में जो तूती की आवाज़ है ना, वो आवाज़ हमारी सहरा में साबित हो रही है। और हमारे ताजरों की ये बदकिस्मती है कि हम अरबों रुपया टैक्स देते हैं, इस मईशत को हम चला रहे हैं, और हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारी 7 लाशें गिर गई। 33 लोग, जैसे आपने कहा कि हमने बचा तो लिए, अल्लाह ने बचा लिए, मगर अगर वो भी मर जाते तो क्या होता? ये हमारे इदारे हैं, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे कि हमारा रेस्क्यू नहीं पहुंचा। हमारी बिजली वाले जो है उन्होंने तारें बेहंगम इस तरह जोड़ी हुई हैं हमारे ऊपर। किसी उस इलाके की बात नहीं कर रहे, सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर जिस सिटी को कहते हैं उसी जगह से सूतर मंडी में हुआ। सर वो सूतर मंडी जिसको हम ये क्लेम करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है, और जिसको हम पूरी तरह पूरे पाकिस्तान का जो हब है कारोबार का वो कहते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। इंडस्ट्री का जो सारे का सारा निज़ाम है इस सूतर मंडी से चलता है। और मुझे बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे कमांडर जो भी आज तक आए हैं उन्होंने नहीं नोटिस लिया। हमने 5 साल की चीखों पुकार के बाद 7 बंदे जो है हमने मरवा लिए। अब मज़ीद 10 साल इंतज़ार करेंगे ताकि 14 और मर जाएं, फिर हम कोई नोटिस लेंगे, फिर हम कुछ करेंगे। क्या ये है? क्या किस तरह का निज़ाम हम चला रहे हैं? क्या इदारे हैं हमारे? हम ताजरों ने हमेशा इनको कहा, आपको भी याद होगा, आप इस बात के गवाह हैं कि हमने बार बार हर मार्केट का कहा है। अंदरून मार्केटें हैं, ये जिस तरह हमारी सूतर मंडी है, इस तरह हरम मार्केट भी है, इस तरह जामिया मार्केट भी है, इस तरह मंदिर गली भी है। अंदरून शहर की छोटी मार्केटें जो वो सारी का ये हाल है। आप जिधर भी जाएंगे तो क्या हम अभी इंतज़ार करेंगे कि और कोई हादसा रूनुमा हो? खुदारा जो साहब इख्तियार हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग खुद इनका मुआसबा करने के लिए निकल पड़े। मुआसबा करने के लिए निकल पड़े। हमारे साथ हाजी आबद साहब मौजूद हैं। हाजी साहब आपको भी शुक्रिया मैं तो फैसलाबाद की तरफ से आपका अदा करता हूँ। जब जनाज़ों के लिए जहाँ शाहिद गुच्छा ने, जहांज़ेब ज़ेबी ने, अमीन भट्ट साहब ने ताउन करके पहुँचाया, तो आपने बड़े कब्रस्तान में उनके लिए तदफीन का इंतज़ाम करवाया उनके साथ मिलकर, ताकि ये एक किसी घर का वाक़या नहीं था, ये पूरे फैसलाबाद के साथ एक सानिया हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपनी पूरी कौम से ताज़ियत करता हूँ। जो सानिया हमारे साथ हुआ, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसा वाक़या ना दिखाए। देखें, शहर का इतना बड़ा हिस्सा है और यहाँ बीसियों लोग, हज़ारों ख़ानदान आबाद हैं, और इस तरह के हालात और वाक़यात में अब इस ज़माने में भी अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो हम कौन सी सदी में रह रहे हैं? कोई पूछने वाले या आप तस्वीरें तो दिखाएं कि यहाँ एक जंगल बना हुआ है, एक तारों का जंगल बना हुआ है, जैसे झाड़ियाँ होती हैं, यहाँ इंसान नहीं बसते। हम वापडा वालों ने हमें सड़कों पे खड़ा कर दिया। हमें हमारे घर के चूल्हे जो हैं बुझ गए हैं कि इनके बिल हम कैसे दें। खाना हमारा छूट गया, हमारे बच्चों का फल छूट गया, हमारे बच्चों का दूध छूट गया, कि सिर्फ इसलिए कि हमारा बिल पूरा हो जाए। और उसके बाद हमारी लाशें फिर भी उठ रही हैं इनसे। इतने बेहिस, बेगैरत, बेशर्म हो चुके हैं अदारे। किसी अदारे में बंदे के ऊपर बंदा, बंदे के ऊपर बंदा, अदारे के ऊपर अदारा बैठा हुआ, और यहाँ निज़ाम का ये आलम है कि 7 लाशें गिर गई हैं। और इस काम के लिए हमने इनको हर साल से मुतवज्जे कर रहे थे, और ये एक जगह का वाक़या नहीं है, पूरे 8 बाज़ारों में ऐसी सूरत हाल है। अल्लाह का वास्ता है कुछ अदारे सोचें। ये जो कमेटियाँ बनती हैं, हम इनसे कोई गर्ज नहीं, ना हमें इनसे कोई उम्मीद है। हमें काम चाहिए, सिर्फ काम चाहिए। अगर आज से इन्होंने काम शुरू ना किया तो हम 10 दिन का भी इंतज़ार नहीं करेंगे। अपना प्लान करेंगे हम, और अपना कौम को, पूरे अपने ताजरों को लाहे अमल देंगे। लाहे अमल देंगे, क्योंकि इनकी बात सही। मैंने जो इंटरव्यू ताहाल अभी तक किए हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ 2-3 ग्रुप्स थे, लेकिन जब हमने एक्शन देखा है तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से भड़के नहीं, बल्कि एक दूसरे के हाथ में हाथ देके काम कर रहा था, ताकि इंसानियत नज़र आई, लेकिन इंतज़ामिया में नज़र नहीं आई अभी भी। भट्ट साहब, आपकी भी, आप एक सेक्रेटरी जनरल हैं रेलवे रोड के, आप खुद देखते हैं 8 बाज़ारों में ये हाल है। शहर के दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल होगी? मेरे ख्याल में लोगों को बहुत डायरेक्ट पैगाम मिल गया। बदकिस्मती से जो हमारा अदारा है जी, जो हमारा सर्कल है, सब डिवीज़न सिविल है, मैं इंतज़ामिया को और इनके चीफ को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि यहाँ का जो SDO है वो इंतहाई नहल और नकम्मा तरीन है। वो काम करके राज़ी नहीं है। बारहा उसको हमने
जो इंसानी नुकसान के मामला थे उनको पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक उस बंदे ने वो काम नहीं किया। ये भी उसका फेलियर है, उसका इलाका है। कम उसको नोटिस में था कि ऐसे मामला तो हो जाने थे। मैं अब जो सानिया हुआ है उसके तो हम उसके दिली हमें दुख भी है और हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन हमारा जो महकमा यहाँ का सब डिवीज़न जो हमारे शहर को डील करता है सर्कल सिविल लाइन का, उसके SDO को मुआवजा होना चाहिए, उसका हिसाब होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 7 बंदों की जो हमारी FIR है उसके नाम काटने चाहिए। उसके नाम वसीम ज़बीला साहब हमारे साथ उधर भी मौजूद हैं। दोस्त मैं पहले इधर से कंप्लीट कर लूँ। आप 20 घंटाघर से उतने फुट के फासले में जितने फुट पे ये है, 100 फुट के फासले पर अगर इतना बड़ा रोनमा वाक़या होता है और कोई इंतज़ामी तौर पर, मेरे ख्याल में अगर मैं यह कारखाना जाऊँ तो मुझे सामने 1122 और रेस्क्यू वाले नज़र आते हैं। मैंने पहले ऊपर तारीफ़ की है, 1122 अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ उनके अफसरान को देखना होगा कि गफलत क्यों हुई है। क्योंकि ये गफलत ना मिटाई गई, तदारक ना किया गया तो 1122 भी दीगर अदारों की तरह सवालिया निशानी बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट सबसे पहले तो जो भी बंदा इस चीज़ की कमेटी का जो मेंबर बना है या कमेटी बनाई गई है जैसे भी है, इसकी तो इंटरो होनी नहीं चाहिए। किसी बेवकूफ़ बंदे को भी आप दिखाएंगे सीधी FIR है फेस्को के ऊपर। सबसे पहले तो FIR लॉन्च होनी चाहिए 7 बंदों की जो है, ये 302 का मुकदमा हो या जो भी मुकदमा हो इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे सारे ताजर यहाँ से माशाल्लाह 25 साल 30 साल से काम कर रहे हैं। इससे 30 सालों में कई बार 20 बार ये वाक़यात हो चुके हैं जब 1122 आके शॉर्ट सर्किट जो है ना वो ऑफ करते हैं, और उसकी कई दफ़ा वीडियोस भी और आपके तवासुल से भी हम ये करते रहते हैं। लेकिन माज़े क्या ज़िंदगी का पहला वकूआ है कि 7 लाशों का हमने जनाजा पड़ा। ये मेरी ज़िंदगी का पहला वकूआ है और इतना दिल सबसे ज़्यादा जो बच्चों की लाशें देख के हमारे साथ वो अल्फाजों में हम बयान नहीं कर सकते। अगर इसका गवर्नमेंट ने इसका ना कोई ऐसा काम किया तो हम मजबूर होंगे। हालात तो पहले ही तंग हैं, लेकिन उस मरने से बेहतर है कि कुछ कर जाएं। तो इंशाल्लाह हम इनके लिए बड़ा अच्छा लाएमल बनाएंगे। आज सिर्फ ये सूतर मंडी आप देख रहे हैं, आपके कैमरे की आग देख रही है, क्या सूतर मंडी बंद है। अगर ये DC साहब ने इसके ऊपर एक्शन ना लिया, अपने मुफादात को मद्देनज़र रखा, गोंगलों से मिट्टी झाड़ने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह हम पूरा शहर बंद करेंगे और बताएंगे कि ये जालों की सीधी FIR है, सीधी इनको अंदर करना है। ये एक वाक़या सिर्फ इससे सबक ले लेना तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगियाँ जो ना ये महफूज हो सकती हैं। बिल्कुल इनकी वाली बात जो अमीन भट्ट साहब ने कही कि ये 7 लाशें घंटाघर चौक में रखी जा सकती थी, लेकिन इन ताजरों ने फिर अमन का रास्ता इख्तियार किया कि उनकी तदफीन करवा दी। वगरना मलिक जहां जेबी ने कहा कि यहाँ 13 घंटों बाद चीज़ें पहुँच रही हैं। अफसरान DC फैसलाबाद का ऑफिस यहाँ से सामने नजर आए तो जिला कौंसिल के साथ नजर आते उस रोड के ऊपर, लेकिन उन्हें 13 घंटे लग गए यहाँ तक आके वकूए का जायज़ा लेते और एक्शन लेते हुए। ये बड़ी एक अफसोसनाक है। आप क्या कहेंगे? आपके वाले साहब ने यहाँ बड़ी एक सर्व की है ताजरों के लिए, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर कोई देख रहा है एक दूसरे की तरफ कि मिल के कुछ ऐसा करें कि अब अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं कि 10 दिन का, जैसे हाजी आबिद साहब ने कहा, दूसरी तरफ 3 दिन का भी मिल रहा है कि हम ये आज सिर्फ सोख के लिए सब कुछ बंद है, नहीं तो हड़ताल की तरफ बंद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारखाना बाज़ार का सदर हूँ और ये बिल्कुल मेरे बगल में है। और जो लड़का फरहान इस हादसे में शहीद हुआ है वो 7 माह बाद अपने घर आया। 3-4 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले 7 माह तबलीग में गया हुआ था, अल्लाह का पैगाम देने दूसरे शहर में गया और 7 माह बाद वो आया। हमारी मस्जिद का नमाजी भी है, बड़ा मजहबी घराना है जहाँ ये शहादतें पेश है। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ ख्वाबो खरगोश से निकल ही नहीं रहे। हमारी इंतज़ामिया हमारी नाहल हो इतनी नाहल है कि यहाँ कि वो काम करने को तैयार नहीं। फेस्को आप देख लें, आपने DC साहब का कहा, कमिश्नर साहब का कहा, मैं उस अफसर का भी नाम लेना ज़रूर लूँगा जिस अफसर ने इनकी लाशें सामने पड़ी हुई पर मजाक बनाया। मैं अलाइड हॉस्पिटल के MS अफजल चीमा साहब का भी नाम लूँगा कि जो उधर लवाहिकीन के साथ मजाक बना रहे थे उनको भी इंक्वायरी में शामिल करें। उस इंसान को भी सस्पेंड होना चाहिए। जहाँ SDO सस्पेंड हो, जहाँ उस पर इंक्वायरी हो, वहाँ उस अफसर पे भी इंक्वायरी हो जो उन लवाहिकीनों की जिनकी सारा सब कुछ उजड़ गया, उनकी लाशों को सामने रख के मजाक बना रहा है। क्या वो इंसान नहीं है? उसके घर मवात नहीं होनी? क्या उनमें से किसी ने नहीं मरना? इंशाअल्लाह ताला हम लोग इनके साथ खड़े हैं। और अगर इस इंतज़ामिया ने, चीफ मिनिस्टर ने, चीफ सेक्रेटरी ने अगर एक्शन ना लिया ये फैसलाबाद की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, तो हम सारे ताजर यकजा होके हड़ताल भी करेंगे और हमसे जो हो सका हम इनके लिए करेंगे। आप इस मौके पर आखिर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बड़े अजीब वाक़े हो, आप भी मौके पर मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि ये इसके लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है जितना बड़ा साना हुआ है हमारे फैसलाबाद में। तो मैं समझता हूँ कि इसको
इंतज़ामिया को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जितना बड़ा ये हादसा हुआ है। मैं दुआ गो इस फैमिली के लिए, इस ख़ानदान के लिए कि अल्लाह की ज़ात जो बकिया फैमिली है उनको हौसला दे ये इतना बड़ा गम बर्दाश्त करने। हाँ, गम बर्दाश्त करने हौसला। ये पीछे तारे देखें जी, ये हालात है। और फैसलाबाद में कुछ सरकारी सियासी सरकारी हुकूमत पंजाब के अहदेदार भी मौजूद हैं, उनमें से भी कोई नहीं आया। मैं तो उनसे अभी भी दरख्वास्त कर लूँगा अभी यहाँ आ जाएँ तो बेहतर है। और ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जिससे मेरे ख्याल में हम बिल्कुल दर्द दिल के साथ आगे पहुँचाएँ ताकि इंसाफ मिल सके। आगे लिए चलते हैं, कुछ दोस्त होंगे और प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अब्बास शेख साहब मौजूद हैं। अब्बास साहब, आपको प्रोग्राम लेने का ख़ास मकसद था। आपकी मार्केट में कुछ माह पहले एक वकूआ हुआ, 1.5 करोड़ से ज़ायद का माल जलकर खाक हुआ। ये अमूमन वाक़े हैं, लेकिन यहाँ जानें चलेगी। अब क्या होगा? हमें ताजर एक प्लेटफॉर्म पे आज नज़र आए और ऐसे नज़र आए, उन्होंने कहा जी हम अल्टीमेटम देते हैं, अब वार्निंग, कोई ग्रुप बंदी कुछ नहीं होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कैसर गुच्छा साहब चेयरमैन है यान मार्केट के, यहाँ पर आग लगी है तो इनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और जो जानी नुकसान हुआ है उस ख़ानदान का मैं कहता हूँ मुदावा नहीं हो सकता। तो ये इस हवाले से गुच्छा साहब को पता है कि हमने इंतज़ामिया को मेरे ख्याल से 5-7 साल से हम लगे हुए हैं कि मार्केटों में बार बार आग लग रही है। ये कपड़ा, ये तो यान मार्केट है ना, ये कपड़ा मार्केट जो है इससे ज़्यादा बरूद है। बिल्कुल, अगर वहाँ पर चिंगारी आती है तो उससे वो पूरे का पूरा गोदाम जो है वो जल जाता है। जैसे मोहम्मदी मार्केट आपने पीछे देखा 6 माह पहले, वहाँ पर भी आग लगी। और ये जो ऑयल कमर्शियल मार्केट है यहाँ पर भी आग लगी। ये क्या हो रहा है? बार बार आग लग रही है तो हुकूमत जो है, इंतज़ामिया जो है किसी तरफ नहीं ध्यान कर रही। तो इन्होंने अगर ऐसा ना किया तो खुदा ना खासा कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए। ये भी बहुत बड़ा हादसा है। तो मेरे ख्याल से इनको चाहिए कि ये जो वापडा, चीफ वापडा है, इसको फौरी तौर पर फारग करना चाहिए, नया चीफ मुकर्रर करना चाहिए। और तमाम मार्केटों का ये, जिस तरह सूतर मंडी है, मंदिर गली है, गुरुद्वारा गली है, जामिया गली है, सारे बाज़ारों के सदूर को लें ये वापडा वाले, और हर मार्केट का विज़िट करें, वहाँ के मसाइल देखें और वहाँ पर फौरी तौर पर हल करें। अब मैं मंदिर गली में आपको सर्वे करवाऊँ, वहाँ पर तारों के ऐसे आप जंजाल पूरा आप देखें तो मेरे ख्याल से आप कहें ये खौफ के नीचे ये कैसे दुकानदार बैठे। बिल्कुल आपकी बात से अब्बास भाई, कैसे साहब आखिर पे कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम के आखिर पे शाहिद गुच्छा साहब को मैं क्रेडिट स्पेशली सेपरेट देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ एक बेहतरीन किरदार अदा करते हुए ये बताया कि ताजर सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि शहर फैसलाबाद के हर दुख दर्द में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले जी मैं अपने भाई, छोटे भाई शाहिद गुच्छा को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरह उसने सारा आगे इधर सब लोगों को रेस्क्यू किया, सारा काम किया। और दूसरी बात ये है कि मैं एक आपके दोस्तों से मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि हमारे इधर 8 बाज़ार हैं, 8 बाज़ारों में जो सूरत हाल है, यहाँ पे तारों का जंगल बना हुआ है, जहाँ पे कोई पता नहीं किसका मीटर कहाँ लगा हुआ है, किसकी तारें किधर हैं, आपने सारा देखा है आपने। तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो एक ऐसा प्लान करें यहाँ पे घंटागार के इर्द गिर्द हर वक्त 11 बाई जो है एम्बुलेंस, उसके साथ फायर ब्रिगेड और उसका बाकी जो लाजमत है जिससे आग बुझाई जा सकती है या इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं, ये सारा अमला यहाँ पे जैसे मुहर्रम के दिनों में यहाँ पे होता है, यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ताकि खुदा ना खासा कोई भी किसी लम्हे किसी वक्त ऐसा वाक़या पेश आ सकता है ताकि उसका फौरी जो उसका है अदारक किया जाए, उसका तदारक कर जाए। और बिल्कुल इसे भरपूर तरीके से हम ये अपील करेंगे। गुच्छा साहब की अच्छी ये एक प्लानिंग है कि एक मशवरा अच्छा, ये पीछे घंटाघर है, इसके इतराफ़ में कुछ ऐसी पोजीशन और पॉइंट्स रखे जाएँ जहाँ आप बर वक्त एक टीमें इस 8 बाज़ार के लिए सेपरेट कर दी जाएँ शहर से, क्योंकि ये मरकज़ है और मरकज़ के अंदर अगर ऐसे वाक़यात होंगे तो पूरे शहर के लोग गैर महफूज तस्वर किए जाएंगे। इस वाक़े बाद हुआ है और इंतज़ामिया के ऊपर सवाल छोड़ी जा रहे हैं, कारकर्दगी दिखाएं, वरना शहर फैसलाबाद अपना जो है वो इम्तिहान, अपना इंसाफ लेने के लिए सड़कों में न निकल आएँ, क्योंकि अभी ये लोग पुरअमन हैं और हम दरख्वास्त करेंगे पुरअमन रहें ताकि मामला फ़हमो तफ़हीम के साथ हल हो सके। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।